हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिर हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगशन की मैरिज हो गई थी। मैरिज होने के बाद सभी फैमिली मेम्बर्स मिलकर अपना डिनर करते हैं। डिनर फिनिश हो जाने के बाद यानली और जंग चेन ने विंग को वांगजी के रूम में छोड़ दिया था और साथ ही साथ सभी जंग्स को लैनमेशन में उनका रूम दिया जाता है। फिर हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। एंड वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसकी मैरिज हुई है उसकी लव से। एंड साथ ही साथ आज से उसकी न्यू जर्नी स्टार्ट विंग के साथ ये वांगजी सोचे जा रहा था। एंड कुछ समय बाद में वांगजी अपने रूम के डोर के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वांगजी एक बार अपने रूम के डोर को देखता है, फिर वो अपने हैंड को आगे बढ़ा देता है। फिर वांगजी अपने रूम के डोर को ओपन कर देता है। एंड ओपन करने के बाद वांगजी के फेस से एक चीज़ हिट होती है जिसके कारण वांगजी को उसके नोच में पेन होता है। जहाँ पे वांगजी अपने नोच को रब करने लगता है। जहाँ पे वांगजी देखता कि ये क्या है, जहाँ पे वांगजी देखता कि ये तो पिलो है। फिर वांगजी उस पिलो को उठा देता है। एंड उठाने के बाद वो अंदर देखता है जहाँ पे वांगजी देखता कि विंग उसके बेड के ऊपर चढ़ा हुआ है। एंड एक और पिलो विंग के हैंड में, जहाँ पे वांगजी कहता कि विंग, जहाँ पे विंग फिर से वांगजी के ऊपर पिलो फेंक देता है जिसके कारण इस बार वांगजी ने उस पिलो को पकड़ लिया था या फिर कहूँ कैच कर लिया था। जहाँ पे वांगजी देखता है कहता कि विंग क्या करो, जहाँ पे विंग एक पिलो को उठाता है एंड फिर से वांगजी के ऊपर फेंकने लगता है और ऐसे करके वांगजी के ऊपर विंग पिलो की बरसात कर देता है। और दूसरी साइड वांगजी सभी पिलोस को कैच किए जा रहा था। जहाँ पे वांगजी देखता कि ऐसा चलता रहा तो सभी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड सभी विंग को डांटेंगे। बट वांगजी ये नहीं चाहता। जहाँ पे वांगजी सभी पिलोस को अंदर लेता है एंड अंदर लेने के बाद वो अपने रूम के डोर को बंद कर देता है अंदर से। फिर वांगजी देखता और कहता कि विंग क्या करो, जहाँ पे विंग के पिलोस ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। जहाँ पे विंग फिर लास्ट पिलो फेंक देता है वांगजी के ऊपर, जहाँ पे वांगजी उसको भी कैच कर लेता है। फिर वांगजी देखता और कहता कि विंग क्या करो, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो नीचे उतरता एंड उतरने के बाद उसी साइड जाता है जहाँ पे वांगजी ने सारे पिलोस को रखा था। जहाँ पे विंग फिर से एक पिलो को उठा लेता है एंड उठाने के बाद वो वांगजी के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे वांगजी फिर से कैच कर लेता है। फिर वांगजी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग देखता कि वांगजी उसके पास आके खड़ा हो गया तो विंग उसको इस बार पिलो से हिट करने लगता है। जहाँ पे वांगजी देखता हो कि विंग तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो, हाँ। लेकिन विंग कुछ भी जवाब नहीं देता वांगजी को। जहाँ पे वांगजी देखता कि विंग उसको अभी भी मारे जा रहा है तो वांगजी विंग के दोनों हैंड को पकड़ता है। हैंड को पकड़ने के बाद विंग की बैक के पीछे उसके दोनों हैंड को काट देता है। फिर वांगजी उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। जहाँ पे विंग देखता होगा कि अब मुझे छोड़ो पहले, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता कि तुम मुझे पिल्लो से हिट क्यों कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहता कि ये आपकी गलती है एंड आपकी वजह से मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। जहाँ पे वांगजी कहता कि ओ अच्छा, मैंने तो फोर्स नहीं किया। जहाँ पे विंग अपने मन में सोचता और कहता कि आपने नहीं किया लेकिन मेरी फैमिली ने किया, बट आपके कारण किया। ये बोलकर विंग मुंह बनाता है। जहाँ पे वांगजी देखता कि विंग के फेस पे नाराजगी एंड गुस्सा साफ साफ उसको दिखाई दे रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता कि क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता कि कुछ भी नहीं और आपकी हिम्मत कैसे है मुझसे शादी करने की। जहाँ पे वांगजी कहता कि तुमसे शादी के लिए हिम्मत की कहाँ जरूरत, वो तो मेरा प्यार ही काफ़ी है तुम्हारे से शादी करने के लिए। जहाँ पे विंग देखता कहता कि शिमलेस। और फिर विंग अपने हैंड को छुड़ाने लगता है जब वांगजी से। जहाँ पे वांगजी की ग्रिप लूज हो जाती है विंग के हैंड से तो विंग अपने हैंड को छुड़ा लेता है। हैंड को छुड़ाने के बाद फिर से वांगजी को पिलो से हिट करने लगता है। जहाँ पे वांगजी देखता कहता कि विंग क्या करना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं आपको मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी बट आपके कारण मुझे शादी करनी पड़ी। जहाँ पे वांगजी देखता कहता कि ओ अच्छा, क्या तुम अपनी फर्स्ट नाइट के दिन ही अपने हस्बैंड को मानना चाहते हो वाइफ ही। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर विंग के बड़े बड़े ऐसा होती और विंग कहता कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता कि तुम हो। जहाँ पे विंग कहता कि मैं एक लड़का हूँ यानी कि मैं हस्बैंड बन सकता हूँ ना कि वाइफ। जहाँ पे वांगजी कहता कि तुम वाइफ हो, यदि तुमने नोटिस नहीं किया तो मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, उसको तो एक लड़की की जैसे ट्रीट कर रहे थे सभी लोग, बट वो लड़की थोड़ी ना है। जहाँ पे विंग ऐसे सोचता है तो सुनता है और सोचता है तो फिर से उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक पिलो को उठाता है एंड सिर से सीधा ही वांगजी के सर पे हिट करने लगता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है फिर वांगजी विंग के हैंड को पकड़ लेता है। हैंड को पकड़ने के बाद फिर से वांगजी विंग के हैंड को उसके बैक के पीछे कर देता है एंड बैक के पीछे करने के बाद फिर से अपनी बॉडी से विंग की बॉडी को टच कर लेता है यानी कि अपनी तरफ पुल कर लेता है विंग को। जहाँ पे विंग देखता है वो कहता है कि मुझे छोड़ो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि बहुत हो गया और वैसे भी तुमने बहुत मार लिया एंड अब मेरी बारी, और वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है तो तुम सोच सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐसा होती है एंड विंग कहता है कि अब सोचना मैं मत मुझे टच करने की। जहाँ पे वांगजी कहता है कि मैं तो तुमको टच करूँगा विंग, और वैसे भी तुम्हारा फर्ज बनता है अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई फील करवाना और अपने आप को टच कर देना। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं,
मैं हस्बैंड हूँ ना कि वाइफ। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओ अच्छा, क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो विंग। ये बोलकर वो विंग के ईयर्स में ब्लॉक कर देता है, यानी कि फूंक मार देता है। जहाँ पे विंग की बॉडी सिवर कर गई थी। जहाँ पे विंग कहता कि आप मुझे छोड़ रहे हो या नहीं तो मैं आपको पीट पीट के आपका पिछवाड़ा लाल कर दूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते कि क्या तुम मेरा पिछवाड़ा लाल करोगे। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ, और वैसे भी आप कितने बड़े हो, आपको शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे से शादी करने के बाद। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओ अच्छा, मुझे शर्म आना चाहिए। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओ अच्छा ठीक है, फिर मुझे शर्म आ रही है विंग, मैंने तुमसे शादी कर ली एंड अब क्या करूँ। और विंग जब वांग जी की बात सुनता है तो विंग थोड़ा सा नर्वस यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और वो सोचता कि मिस्टर लैन ऐसी बातें तो करते नहीं, बट अब उसके साथ ऐसी बातें क्यों करे। जब भी वांग जी को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग के साथ में बच्चा कैसे बन सकता है। जहाँ पे वांग जी फिर इन बातों को इग्नोर करता है। फिर वो कहता कि बताओ विंग क्या करूँ। जहाँ पे विंग कहता कि मेरे हैंड को छोड़ दो बस। जहाँ पे वांग जी कहता कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम मुझे फिर से हिट करोगे। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ वो तो मैं करूँगा, और वैसे भी आज मैं आपकी जान ले लूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता कि जान तो तुम मेरी हो, और वैसे भी तुमने तो पहले ही ले लिया मेरा दिल मेरी जान। ये बोलकर वो वांग जी विंग के साथ में फ्लर्ट कर रहा था। जहाँ पे वांग जी को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ी लाइन वो कैसे बोल सकता है, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांग जी विंग को प्यार से देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहती है आप मेरे हैंड को छोड़ो। जहाँ पे वांग जी कहती है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है विंग, तो हमें बेड पे चलना चाहिए। जहाँ पे विंग के बड़े बड़े ऐसे होते एंड विंग कहते कि बेड पे बिल्कुल भी नहीं एंड आप मेरे हैंड को छोड़ो। जहाँ पे वांग जी कहते कि वाइफ ही तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे विंग कहते कि मैं वाइफ नहीं हूँ एंड मैं एक लड़का हूँ, यानी कि हस्बैंड हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओह अच्छा, बट तो मेरी वाइफ हो विंग। और विंग जब फिर से वांग जी के मुँह से अपने लिए वाइफ सुनता है तो विंग कहते कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी कहते कि ओह अच्छा, बट तुम तो हो। ये बोलकर वो विंग को कैरी कर लेता है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी। जहाँ पे विंग कहते कि क्या करो। जहाँ पे वांग जी कहते कि तुमको बेड के ऊपर ले जा रहा हूँ और अपनी फर्स्ट नाइट को बना रहा हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे विंग कहते कि छोड़ो मुझे। ये बोलकर विंग हिलने डुलने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता कि नोटी मत बनो विंग, नहीं तो देख लेना आज तुम्हारा पिछवाड़ा मैं खराब यानी कि तोड़ के रख दूँगा। और वैसे भी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया है पिलो से, तो इस बार मेरी बारी तुम्हें हिट करने की, बट मैं तुमको प्यार से हिट करूँगा। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग समझ रहा था वांग जी की बातें, इससे विंग का फेस भी रेड हो रहा था। जहाँ पे विंग कहती है आप मुझे नीचे उतारो या नहीं, एंड वैसे भी मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। जहाँ पे वांग जी कहती है हो, और वैसे भी देखो ना तुम्हारी और मेरी हाइट में कितना फ़र्क है, और वैसे भी तुम तो एक पतले से दुबले से लड़कियों जैसे बॉडी तुम्हारी है विंग। जहाँ पे विंग कहती है अब मुझे कमज़ोर समझने की सोचना भी मत, और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ पे वांग जी कहती है ओह अच्छा, क्या तुम हस्बैंड बनना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहती है हाँ मैं हूँ हस्बैंड, मैं वाइफ नहीं हूँ आपके। जहाँ पे वांग जी कहती है ओके, तो तुम मुझ पर टॉप कर लेना। ये बोलकर वांग जी विंग को बेड के ऊपर लेटा देता है। जहाँ पे विंग देखता है कहती है नहीं, मुझे ना तो आप पे टॉप करना ना ही आपका बॉटम बनना है। ये बोलकर विंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांग जी विंग के पैरों को पकड़ लेता है एंड विंग को अपनी तरफ पुल कर लेता है। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ आ गया था। जहाँ पे विंग अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी कहता कि नहीं मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया तो उसकी पनिशमेंट तो तुमको बनती है। जहाँ पे वांग जी ये बोलकर विंग के ऊपर चढ़ रहा यानी कि ऊपर आ रहा था, और धीरे धीरे करके विंग के बड़े बड़े ऐसे हो गए थे जिसे देख के वांग जी को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वांग जी विंग के ऊपर आके लेट जाता है। जहाँ पे विंग की और भी बड़े बड़े ऐसे हो गए थे। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या करो मिस्टर लैन। जहाँ पे लेंजन कहता है कि नहीं तुम मुझे लैनजान बोल सकते हो, या फिर हबी, या फिर हस्बैंड, या फिर कुछ और प्यारा सा नाम दे सकते हो विंग। जहाँ पे विंग दिखता कहता कि मुझे कुछ भी नहीं देना आपको नाम, मिस्टर लैन वांग जी खड़ूस अंकल। और जब वांग जी विंग के मुँह से खड़ूस अंकल सुनता है तो वांग जी कहता है कि विंग मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि आप मुझसे बड़े हो, यानी कि आप 32 ईयर के हो एंड अभी मैं 19 साल का ही हूँ। जब वे वांग जी कहता है कि ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेबी की बेबी सिटिंग करना जानता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग के नेक के ऊपर एक किस करता है, जिसके कारण से विंग की बॉडी शिवर करने लगी थी एंड विंग ने अपने ऐस को बंद कर लिया था। जहाँ पे वांग जी फिर अपनी फेस को ऊपर करता है एंड ऊपर करने के बाद विंग ने भी अपनी ऐस को ओपन कर लिया था। फिर विंग कहता है कि हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर विंग ने अपनी हैंड को वांग जी के चेस्ट के ऊपर रख लिया था। जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था कि वांग जी की बॉडी कितनी हार्ड है, यानी कि जो जिम करते हैं उन लोगों की कैसी हार्ड होती है, 6 पैक एप। जहाँ पे वांग जी दिखता और कहते कि ओ विंग तुम मुझे टच करना चाहते हो तो तुम मुझे कर सकते हो, और वैसे भी मैं तो तुम्हारा हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग के हैंड के ऊपर अपनी हैंड को रख लेता है। जहाँ पे विंग के एयर्स और चिक्स दोनों पिंक हो गए थे। जहाँ पे विंग कहती है शमलेस और अब मुझे जाने दो एंड मैं कुछ भी नहीं करना चाहता और ना ही आपको टच करना चाहता हूँ।
और विंग सोचता है कि ये पर्सन पहली बार उसको मिला था एंड सेकेंड बार ऐसे करके बहुत सारी उनकी मीटिंग हुई थी, बट इस पर्सन के मुँह से उसको एक भी शब्द नहीं सुनने को मिला था। एंड जब मिला तो उसने उसको प्रपोज किया और अब उसे शादी के दिन बात कर रहा है, वो भी इतनी फ्लैटी वे में जहाँ पे विंग को ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था एंड उसके गले से तो उतर नहीं रहा था वांगजी की बातें। और विंग को ऐसे ही खोया हुआ जब वांगजी देखता है तो कहता है कि क्या तुम इमेजिन करना लगे हो विंग। जहाँ पे विंग देखता है वांगजी को और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर विंग वांगजी को पुश कर देता है, जहाँ पे वांगजी भी नॉर्मली पुश हो गया था क्योंकि विंग को ज़्यादा टच नहीं करना देना चाहता था। फिर वांगजी कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम क्या अपने कपड़े को उतारने वाले हो। जहाँ पे विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। एंड तो आप यहाँ से जाओगे, मुझे नहीं पता आप यहाँ से निकलोगे एंड मैं यहाँ पे अकेला रहूँगा। जहाँ पे वांगजी कहता है कि नहीं, आज तो वैसे भी फर्स्ट नाइट है और मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ जब तुम यहाँ पे हो। यदि तुम बाहर चलो मेरे साथ तो मैं जा सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड विंग अपने कोट को निकाल लेता है एंड फिर वो देखता अपने जो लगेज था उसका पैक किया हुआ जंग फेमिया एंड जंग मैडम यू ने पैक किया था उसके कपड़े। जहाँ पे विंग देखता है एंड उसको ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद अपने नॉर्मल नाइट वेयर को लेता है एंड उनको लेने के बाद वो वॉशरूम में जा रहा था। जहाँ पे वांगजी दिख रहा था और कहता कि विंग तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी आता हूँ। जहाँ पे विंग कहता कि बिल्कुल भी नहीं, अब सोचना में मत, नहीं तो मैं आपका मुंह एंड हाथ पैर सब कुछ तोड़ दूँगा। जहाँ पे वांगजी कहता कि तुम कुछ भी तोड़ देना बस मेरे लिटिल लोयन को छोड़ के, क्योंकि ये तुम्हारा फ्यूचर है। जहाँ पे विंग के ईयर्स विंग को कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता कि यू शेमलेस, पता नहीं आप बिजनेसमैन कैसे बन गए। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी कहता कि ओह वो अलग मैटर है एंड ये अलग है एंड तुम मेरे प्यार हो। जहाँ पे विंग ये सही वांगजी की फ्लर्टी बातें सुन रहा था एंड वांगजी विंग से ऐसे फ्लर्टिंग कर रहा यानी कि फ्लर्टिंग कर रहा था। फिर विंग ज़्यादा नहीं सुनता एंड वो अंदर चला जाता है एंड अंदर जाने के बाद विंग अपने हार्ट के ऊपर अपने हैंड को रख लेता है और कहती है ये पर्सन पागल हो गया पूरी तरीके से एंड वो कैसे बकवास कर सकता है और ऐसी नोटी बातें कैसे कर सकता है वो मुझसे। वो पहले तो कम बोलता था एंड अब देखो उसका मुँह ही बंद नहीं होता, वो मेरा मुँह बंद कर देता है। जो कभी अपना मुंह बंद नहीं कर सकता उसका मुंह बंद करना अजीब है ये थोड़ा सा। ये विंग सोचे जा रहा था। फिर विंग ज़्यादा ना सोचते अपने कपड़े को चेंज करता है, अच्छे से बात लेता है एंड बात लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था क्योंकि उसने अभी जो बात लिया एंड विंग के बालों से थोड़ा थोड़ा पानी भी टपक रहा था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जहाँ पे विंग ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे यानी कि नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। और जब वांगजी देखता है विंग को नाइट ड्रेस में एंड वाइट कपड़े में यानी कि वाइट ड्रेस में तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था वांगजी को। जहाँ पे वांगजी देखता है विंग को, जहाँ पे विंग फिर ड्रेसिंग के सामने जाता है एंड अपने बालों को सुखाने लगता है हेयर ड्रायर से। और विंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता वांगजी के ऊपर। जहाँ पे विंग को पता था कि यदि अब इस बार कुछ भी करेगा ना वांगजी तो उसको सीधा ही उसके पिछवाड़े पे की करेगा और उसके पास तो आने बिल्कुल भी नहीं देगा विंग। ये विंग सोची जा रहा था एंड अपने बालों को सुखाया जा रहा था और पीछे वांगजी धीरे धीरे कदमों से विंग की तरफ बढ़ाता है एंड बढ़ते बढ़ते वो विंग को बेखाक कर लेता है, जिसके कारण से विंग की बॉडी फ्रीज हो गई थी एंड विंग के हाथों से जो हेयर ड्रायर था वो भी छूट जाता है। जहाँ पे वांगजी के हैंड विंग के बेल के अराउंड थे और वांगजी नीचे झुक के विंग के जो शोल्डर था उसके ऊपर अपने फेस को रख देता है। जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग भी दिख पा रहा था कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था अपनी मैरिज की ड्रेस में यानी कि वेडिंग ड्रेस में। और विंग की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी वांगजी की ऐसे सडन एक्शन से। जहाँ पे वांगजी विंग के यश पे एक किस करता है एंड किस करने के बाद वो कहता है कि विंग तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो एंड एकदम प्यारे बनी जैसे, और वैसे भी ये वाइट कलर तुम पे बहुत ही ज़्यादा सूट हो रहा है। ये बोलकर वांगजी विंग के चिक्स के ऊपर किस कर लेता है। जहाँ पे विंग अपने सेंसेस में आता है एंड सेंसेस में आने के बाद वो वांगजी के हैंड को छुड़ाता है एंड छुड़ाने के बाद वो कहता है कि अब क्या करो मिस्टर, लेकिन वांगजी खड़ूस अंकल। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग तुम मुझे खड़ूस क्यों बोले हो। जहाँ पे विंग कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की एंड किस करने की। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ओ वो तो मेरा हक है, इट राइट अपना मैं ले सकता हूँ कैसे भी। जब पे विंग देखता हो कहता है कि चाहिए यहाँ से मुझे नहीं देना। ये बोलकर विंग जल्दी से उतर यानी कि हट जाता है एंड वो हेड ड्रायर को उठाता है एंड उठाने के बाद वो साइड में रख देता है। फिर विंग जाता है बेड के ऊपर लेट जाता है एंड अपने आप को जो ब्लैंकेट थी उससे कवर कर लेता है। फिर वांगजी देखता हो कहती है ओह अच्छा आज मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लिया विंग को। फिर वांगजी जाता है अच्छे से वो भी फ्रेश होता है एंड अपने कपड़े को भी चेंज करता है। जहाँ पे वांगजी सोचता और कहती है मुझे विंग को टाइम देना होगा बट मैं उसको टेस्ट करना बंद नहीं कर सकता। ये बोलकर विंग के सामने यानी कि विंग के साइड में जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था क्योंकि विंग को नींद थोड़ी ना आने वाली थी एक ऐसे पर्सन के साथ जो उसके लिए स्ट्रेंजर हो एक तरीके से। हाँ वैसे विंग जानता है बट उसके साथ रूम शेयर करना थोड़ा अलग हो सकता है और वो पर्सन उसका हस्बैंड हो ऊपर से। और विंग को बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। यही विंग फिर अपनी जो ब्लैंकेट थी उसको अच्छे से अपने हाथों में जकड़ लेता है। फिर वांगजी देखता हो कहती है विंग
जहाँ पे विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता एंड विंग एक्टिंग करता है सोने की। जहाँ पे वांग जी दिखता है और विंग कहता है कि ओह अच्छा तुम ये ऐसा करोगे, तो वांग जी चाहता है दूसरी साइड सो जाता है एंड जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐसा होती है ब्लैंकेट के अंदर ही। फिर विंग कहता है कि ये मुझसे दूर रहे तभी अच्छा होगा। जहाँ पे वांग जी फिर धीरे धीरे करके विंग की तरफ खिसक रहा था एंड वो विंग को बेखा कर लेता है और वांग जी विंग को उसके ब्लैंकेट में रहने देता है, ना ही उसको ब्लैंकेट को हटाता है, ना ही अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है। जब वे विंग को ब्लैंकेट के ऊपर से बेखा करने के बाद वांग जी सो जाता है, यानी कि अपने आँख को बंद कर लेता है। जहाँ पे विंग की दिल की धड़कन तेज हो गई थी एंड विंग सोचता है कि ये पर्सन उसको हाँ कैसे कर सकता है। जहाँ पे विंग देखता है हिलने डुलने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हटो मुझे ऊपर से लेन वांग जी। जहाँ पे लेनचन कहता है कि विंग सो जाओ चुपचाप। जहाँ पे विंग हिलने डुलने लगता है एंड फिर विंग देखता है कि वांग जी का एक पैर उसके ऊपर है। जहाँ पे विंग देखता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो अपने वेट से। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुम तो मेरा वेट लोगी अपने ऊपर बट तुम मरोगे नहीं, उसे तुम मेरा प्यार फील करोगे उस टाइम। जब विंग जब वांग जी की ऐसी सेमलेस बातें सुनता है तो विंग कहता है कि शेमलेस हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर विंग अपने फेस से जो ब्लैंकेट था उसको हटा देता है एंड वो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि यदि तुम हिलना डुलना बंद करोगे नहीं करोगे तो देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे वांग जी फिर अपनी बॉडी को बैक से ही विंग की बॉडी पे प्रेस करता है। जहाँ पे विंग को फील होता है वांग जी का लोअर पार्ट एंड विंग को पहले जो उनकी मीटिंग थी वो याद आ जाती है। जहाँ पे वांग जी का ऐसे ही लोअर पार्ट उसके बैक के ऊपर उसको पोक कर रहा था एंड अभी भी वांग जी का लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा अराउज था विंग के लिए एंड उसके बैक के ऊपर अभी भी उसको पोक कर रहा है। जहाँ पे विंग के ईयर्स विंग को कहते एंड विंग कुछ भी नहीं बोलता। उसको पता था यदि वो कुछ करेगा तो वांग जी उसको छोड़ेगा नहीं। ये सोचते हुए विंग अपनी आंखें को बंद कर लेता है एंड वो कब सो जाता है ऐसे घबराते हुए तो उसको खुद को भी नहीं पता चलता एंड वांग जी फिर स्मेल करता है एंड वो भी विंग को अच्छे से टाइटली हक करने के बाद वो भी सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी तो ब्लैंकेट के अंदर था एंड विंग उसके ऊपर था और धीरे धीरे करके वांग जी की आँख ओपन होती है। जब भी वांग जी देखता है कि उसके ऊपर किसी का वेट है तो वांग जी अपनी आँख को ओपन करने के बाद वो अपने चेस्ट के ऊपर देखता है जहाँ पे विंग पीसफुली सो रहा था वांग जी को अच्छे से टाइटली हके हुए एंड विंग का चेस्ट यानी कि वांग जी का चेस्ट के ऊपर विंग का सर था। जब भी वांग जी जब विंग को दिखता अपने ऊपर तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है एंड वांग जी विंग को हक कर लेता है। जब भी विंग ऐसे ही सो रहा था और कुछ समय बाद में वांग जी फिर विंग को साइड कर देता है क्योंकि उसको उठना भी तो था एंड ऑफिस में भी तो जाना था। फिर वांग जी जाता है एंड फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद अच्छे से रेडी हो जाता है। जहाँ पे विंग को दिखता है जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था तो वांग जी फिर विंग को जगाता और कहता है कि विंग उठो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं सीजे नहीं काका मुझे सोने दो, मुझे सोना है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग नहीं तो मैं तुम्हारी सीजे हूँ और नहीं तुम्हारा काका, तुम उठ रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे सोने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा रात तक नहीं सो रहा था ना इसलिए मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लेंजन कहता है कि तुम्हें कैफ़े में नहीं जाना क्या विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं थक चुका हूँ। ये बोलकर विंग अपने फेस के ऊपर पिलो को रख लेता है एंड वो सो जाता है। फिर वांग जी विंग को परेशान नहीं करता है। फिर वांग जी विंग की पिलो को हटाता है एंड उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है क्योंकि वांग जी ने पहले ही विंग को कवर कर दिया था जब वांग जी उठा था। फिर वांग जी उसकी ब्लैंकेट को हटाने के बाद विंग को कैरी कर लेता है एंड कैरी करने के बाद वो वॉशरूम में ला के विंग को बट्टा में लेटा देता है। जहाँ पे फिर वांग जी विंग के फेस के ऊपर वाटर गिर देता है जिसके कारण विंग की बड़ी बड़ी आँच हो गई थी एंड विंग फिर वांग जी को देखता है एंड विंग कहते हैं क्या तुम क्या करो, हाँ तुम मेरे ऊपर पानी गिर रहे हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर विंग उठने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग को पता चलता कि वो वाटर में बैठा हुआ है एंड वांग जी उसके सामने है। जहाँ पे विंग देखता कहता कि मैं यहाँ पे कैसे आया। जब फिर वांग जी कहता कि मैं लेके आया एंड तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और वैसे भी हमें अपनी फैमिली मेम्बर से मिलना और फिर तुमको क्या कैफे में नहीं जाना। जहाँ पे विंग देखता कहता कि हाँ जाना है। फिर विंग कहता कि मुझे नींद आ रही है। अभी वांग जी कहता कि तुम रात को सो जाना और वैसे भी मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जब फिर विंग कहता कि ओ अच्छा ठीक है। फिर विंग ज़्यादा नहीं करता आर्गूमेंट वांग जी से एंड फिर वो ना लेता अच्छे से और अच्छे से बात लेने के बाद विंग फिर अच्छे से रेडी हो जाता अपने कैफ़े के लिए और वांग जी अपने ऑफिस का काम कर रहा था सोफे के ऊपर बैठ के अपने लैपटॉप में। फिर वांग जी दिखता कि विंग तैयार हो गया अच्छे से तो वांग जी फिर अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखता है एंड बैग में रखने के बाद वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है एंड उठने के बाद फिर वो आगे चल रहा था विंग के साथ यानी कि विंग जहाँ पे था वहाँ पे जा रहा था। तभी वांग जी का पैर फिसल जाता है क्योंकि जब विंग बात लेके आया था तो विंग के जो बालों से पानी टपक रहा था वो
पूरे फर्श पे हो गया था, जहाँ पे वांगजी की बैग में उसको पेन होता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग कि तुमने ये क्या किया। यहाँ पे विंग दिखता है और वांगजी को कहते हैं सॉरी सॉरी। फिर वो विंग वांगजी को उठाने लगता है और कहता है कि आपको ज़्यादा लगी तो नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता है कि लगी तभी तो। जहाँ पे वांगजी उठने की कोशिश करता बट विंग वांगजी को उठा नहीं पा रहा था। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है तुम हटो, मैं अपने आप उठ जाऊँगा। जहाँ पे विंग दिखता और कहता है कि नहीं ये गलती मेरी थी एंड मैंने आपको नीचे गिरा दिया। जब वे वांगजी कहता कि ओह अच्छा, तो तुम आगे से ध्यान रखना एंड अच्छे से टॉवल से अपने बालों को बाथरूम में ही अच्छे से सुखा लेना, जिसके कारण तुम रूम में आओ तो पूरे रूम में पानी पानी ना हो। जहाँ पे विंग करके ओके ओके मैं नहीं करूँगा, ये बोलकर वो वांगजी को उठाने लगता है। जहाँ पे वांगजी कैसे तैसे करके उठ जाता है बट वांगजी को उसके बैग में पेन होता है। फिर वांगजी फिर देखता कि उसकी पैंट भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है पानी से, यानी कि गीली हो गई है। तो वांगजी फिर कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हो गए एंड वांगजी फिर अपने बैग को साइड में करता है एंड साइड में करने के बाद फिर से जाता है अपनी कबर्ड में एंड कबर्ड में अपने कपड़े को लेता है एंड वहाँ से सीधा निकल जाता है वॉशरूम में एंड वहाँ पे जाके अपने कपड़े को चेंज करता है एंड कपड़े को चेंज करने के बाद वांगजी धीरे धीरे बाहर आ रहा था, क्योंकि वांगजी को पेन हो रहा था उसके बैग में क्योंकि उसकी लगी थी। फिर वांगजी धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था। फिर वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग देखता है और कहता है सॉरी मुझे माफ़ कीजिए बट मैं ये नहीं चाहता था। जहाँ पे वांगजी कहता कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तब तुम भी ऐसे चलना ओके। जब विंग सोचता है वो कहता है कि क्या क्या आप भी मुझे नीचे गिराना चाहते हो। जब वांगजी कहता कि नीचे तो गिराना नहीं चाहता बट तुम मेरे जब नीचे होगे ना तब की बात करो। ये बोलकर वांगजी विंग को एक विंग करता है और विंग सोचता है कि ये फिर से स्टार्ट हो गया ये पर्सन। ये बोलकर विंग मुँह बनाता कहती सोचना भी मत एंड मैं आपके हाथ नहीं आऊँगा एंड मेरी शादी के लिए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी करोगे मेरे साथ। जब भी वांगजी कहता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक नेकेड भी देख सकता हूँ विंग। ये बोलकर वांगजी स्माइल करता है। फिर वांगजी अपने बैग को लेता है एंड वहाँ से निकल गया था। फिर वो कहते हैं विंग तुम बाहर आ रहे हो। जब विंग अपनी जगह पे था फिर वो आता है और कहते हाँ हाँ आ रहा हूँ। फिर विंग वांगजी के साथ में ही नीचे आ रहा था, जहाँ पे वांगजी को थोड़ा सा पेन हो रहा था तो वो चल नहीं पा रहा था। फिर सभी देखते हैं वांगजी और विंग को। फिर वो देखते हैं कि वांगजी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है तो हमारा जियांगचिंग तो सोचता है कि क्या मुझे लगा कि मेरा भाई बॉटम होगा बट इसने तो टॉप कर दिया एंड लान वांगजी ऐसे चल रहा है। जहाँ पे वांगजी को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। जहाँ पे जियांगचिंग ने तो कुछ और ही समझ लिया था और हमारे लेन चीचन ने भी कुछ और समझ लिया था बट याली सोचते कि ये क्या हुआ, मिस्टर लेन ऐसे कैसे चल रहे। जहाँ पे मिस्टर लेन यानी कि हमारा वांगजी और विंग उन सभी के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो सभी को वो करते हैं, जहाँ पे जियांग फेमिया, लिन कुरेन, मैडम लेन और मैडम यू और हमारे याली एंड हमारा लेन सिचन एंड उसकी वाइफ रोज और हमारा जियांगचंग सभी वहीं पे थे। जहाँ पे विंग और वांगजी सभी एल्डर्स को वो करते हैं एंड बाकी के कि हमारे याली इन सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जहाँ पे वो भी सभी उन दोनों के वो का रिस्पॉन्स करते हैं एंड उनको गुड मॉर्निंग बोला जाता है। जहाँ पे वो दोनों भी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। फिर याली कहते कि मिस्टर लेन आप ठीक हो ना। जहाँ पे वांगजी कहते कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर याली कहते कि वैसे हुआ क्या था। जहाँ पे वांगजी कहता कि मैं गिर गया था वॉशरूम में और वांगजी ये नहीं बताता कि वो विंग की वजह से गिरा उसके रूम में बट वो बताते था कि वो वॉशरूम में गिरा था। जहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा जियांग फैमिली एंड और लेन फैमिली एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड जियांग फैमिली कहते हैं ठीक है फिर हम चल एंड आप मेरे बेटे का ध्यान रखना। जहाँ पे विंग देखता है अपनी फैमिली को यानी कि अपने भाई को अपनी मोम को एंड अपने फादर को एंड विंग अपना मुंह बना लेता है। कहते कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा एंड मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मुझे झूठ बोला था। जहाँ पे वो तीनों देखते हुए कहते कि मुझे माफ़ कर दो विंग एंड वैसे भी हमने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया था सब कुछ। जहाँ पे विंग कहते इसमें भलाई कहाँ पे है, मैं बोला था ना मैं कभी शादी नहीं करूँगा। जहाँ पे मैडम यू कहती है विंग ज़रूरी होता है शादी करना, नहीं तो हम थोड़ी ना चाहते थे तुमको हमसे दूर करना। विंग कहती कि आपने लड़की से शादी नहीं करवाई, आपने मेरे लड़के से शादी करवा दी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब पे मैडम यू कुछ सोचती हो कहती तुमको आगे जाके समझ में आ जाएगा मेरे बेटे। ये बोलकर वो उसके सर पे पेट करती है। जहाँ पे विंग ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकता अपनी फैमिली से क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था एंड फिर वो जियांगचंग को देखता हो कहता कि अब तुम मम्मी और डैडी की ध्यान रखना, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। जहाँ पे जियांगचंग कहता कि ये मेरा डायलॉग है ना कि तुम्हारा। जहाँ पे विंग कहता कि आपसे मेरा होगा ठीक है और तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी क्योंकि तुमने भी मुझे झूठ बोला। जहाँ पे जियांगचंग कहता कि ओह अच्छा। फिर जियांगचंग कहता कि इस प्लान का मास्टर माइंड यानी कि मास्टर माइंड तो मैं ही हूँ बट अच्छा हुआ तुम्हारी शादी हो गई। वैसे भी
मेरा बॉस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा विंग, ये बोलकर उसके ईयर्स में हमारा चैंग चैंग कहता है सब कुछ। फिर विंग कहता है शट अप। फिर वो तीनों एंड चारों वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे याली एंड चैंग चैंग यानी कि जो हमारा याली का हस्बैंड था चिन जुशुअन, वो भी वहाँ से चला जाता है उन्हीं सभी के साथ। फिर वांग जी कहता है कि डेट में ऑफिस में जा रहा हूँ, जहाँ पे लेन कुरियन कहता है कि ठीक है वांग जी। एंड फिर हमारा विंग भी कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ अपने कैफ़े, जहाँ पे लेन कुरियन कहता है कि ठीक है तुम भी जाओ। फिर चियांग चिंग फिर से अंदर आता है एंड अंदर आने के बाद फिर वो लेन से जेन के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहते कि सर मैं आपके साथ चलूँ, जहाँ पे हमारा लेन से जेन कहते कि ओके जंग चिंग तुम मेरे साथ चलो, और वैसे भी हमें ऑफिस में तो जाना है और वैसे भी तुम घर पे जाके क्या करोगे और लेट होगे, जहाँ पे जंग चिंग कहते कि हाँ अभी तो। फिर हमारा जंग चिंग और हमारा लेन से जेन तो जाते हैं कार में जाके बैठ जाते हैं। फिर हमें विंग और हमारे लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन विंग को उसके कैफ़े के सामने आके ड्रॉप कर देता है, जहाँ पे विंग उतर जाता है। एंड उतरने के बाद वो देखता भी नहीं वांग जी को एंड वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी दिख पा रहा था विंग के फेस के रिएक्शन को, क्योंकि कैसे विंग वो बना रहा था। एंड जब वांग जी ने कहा भाई माई मिडिल वाइफी, जहाँ पे विंग मुँह बनाता एंड वहाँ से निकल गया था कुछ बिना बोले, जहाँ पे वांग जी विंग को जाता हुआ दिख रहा था। एंड विंग कुछ समय बाद में अपने कैफ़े में आ जाता है एंड कैफ़े में आने के बाद वो कैफ़े को ओपन करता है एंड धीरे धीरे करके उसके जो वर्कर थे वो आ जाते एंड वहाँ पे मैमा भी आ गए थे, जहाँ पे मैमा कहती कि कैसी गई तुम्हारी फर्स्ट नाइट, जहाँ पे विंग कहती कि एकदम अच्छी। और वैसे भी तुमको क्या लगता है कि मैंने उस लान वांग जी को अपने साथ कुछ करने दिया होगा, जहाँ पे मैमा कहती है तुमको करने देना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड कितना हॉट है और इस चाइना का सबसे मोस्ट पॉपुलर हैंडसम बैचलर था वो पहले। अब तो तुम जैसे बेवकूफ़ से उसकी शादी हो गई, बट क्या ही कर सकते हो, उसके कर्म उसकी किस्मत। ऐसे मियाँ बोली जा रही थी ड्रामेटिकली हमारे विंग को, जहाँ पे विंग कहता कि और कहता कि क्या तुमको अपनी जॉब प्यारी नहीं है मैम्या, जहाँ पे मैम्या कहती कि हाँ है, जहाँ पे विंग कहता कि तो जाओ अपना काम करो, वैसे भी कस्टमर आने वाले हैं, जहाँ पे मैम्या कहती कि ठीक है जा रही हूँ विंग, और वैसे भी तुम मुझे बताना ठीक है, जब भी तुम और हमारे लेनवांग जी के बीच में जो भी हो तो बताना ओके। जहाँ पे विंग कहता कि तुम जा रहे हो या नहीं, जहाँ पे मैम्या कहती है हाँ जा रही हूँ। फिर मैमा वहाँ से निकल गई थी और मैमा के जानने के बाद विंग सब कुछ सोचने लगता है कि उसकी शादी हुई, फिर उसके फर्स्ट नाइट के दिन उसके हस्बैंड ने उसको क्या क्या बोला, एंड मॉर्निंग में वांग जी कैसे गिर गया था उसके कारण, एंड विंग को वांग जी ने कैसे किस किया उसके नेक के ऊपर एंड उसके चिक के ऊपर, एंड विंग की ये सब कुछ सोचने के बाद उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जहाँ पे विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड विंग को पता नहीं चला कि कब वांग जी से उसको प्यार हो गया था, बट वांग जी उसको अच्छा लगने लगा था, बट वो वांग जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके कारण तो उसने फोर्सफुली मैरिज करनी पड़ी, और उसको पता भी नहीं था कि उसकी शादी किससे होने वाली थी। एंड लास्ट मोमेंट में उसको पता चला था कि वांग जी के साथ में उसकी शादी होने वाली थी, तो विंग सब कुछ का ब्लेम वांग जी के ऊपर ही डाल रहा था, जहाँ पे उसके मम्मी ने कैसे उसको उसकी शादी के लिए झूठ बोला था, इसके लिए विंग ने बहुत ही ज़्यादा क्राई किया था, क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, एंड उसके कारण ही उसकी मोम को छोड़ना बोलना पड़ा। यही सोचकर विंग करेगी मैं तुमको पनिशमेंट तो देख कर रहूँगा, ये बोलकर विंग फिर अपना काम करने लगता है। और दूसरी साइड हमें वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे सोंग यानी कि शाओ शीजन को भी पता था कि उसकी बॉस की शादी हो गई, तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं थैंक यू। फिर शाओ शीजन उसको सब कुछ काम बता देता है कि तुम्हारी मीटिंग कैसी है, यानी कि तुम आपकी मीटिंग कब है, एंड आपको इस फाइल पे सिग्नेचर करने हैं, एंड सब कुछ उसके काम को समझा देता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है। फिर वांग जी अपना काम करने लगता है और वांग जी पूरी तरीके से बिजी हो गया था। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग भी अपने काम में लगा हुआ था, बट उसको बीच बीच में वांग जी की बातें याद आ रही थी। इसे सोचकर विंग के इनको सोचने के बाद विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी आ रही थी, जहाँ पे मैं इस स्माइल को नोटिस कर लेती है, जहाँ पे वो कहते कि विंग तुम स्माइल करो, जहाँ पे विंग देखता कहते कि नहीं तो वैसे भी मैं हमेशा करता रहता हूँ, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब पे मैमा कहती कि यानी कि तुम्हारे और वांग जी के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तुम स्माइल कर रहे हो ना विंग। जब पे विंग कहते कि शट अप चुप करो मैम्या, ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे विंग के जो चिक्स थे वो पिंक हो गए थे। और ऐसे करके हमारे विंग की पूरी शिफ्ट खत्म हो जाती है, यानी कि उसने अपने कैफ़े को भी बंद कर दिया था, एंड विंग जाने वाला था चियांग मैंशन, क्योंकि वो भूल गया था एक बार के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो भूल गया था कि उसकी शादी भी हो गई। फिर विंग जाता है चियांग मैंशन की तरफ, जहाँ पे बीच में ही वांग जी उसको मिल जाता है, जहाँ पे वांग जी देखता कि विंग किस साइड जा रहा है, तो वो सोचता कि क्या विंग चियांग मैंशन जा रहा है। फिर वांग जी अपनी कार से निकलता है, एंड कार से निकलने के बाद वो विंग को बुलाता है, जहाँ पे
विंग पीछे पलट के देखता कहती है आप। जहाँ पे विंग को सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी तो मैरिज हो गई एंड वो कहाँ पे जा रहा है, अपने घर। जहाँ पे वांगजी कहते हैं तुम कहाँ पे जा रहे हो। जहाँ पे विंग कहते हैं मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते हैं ओ अकेले। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ अकेले, क्यों मैं जा नहीं सकता। जहाँ पे वांगजी कहते हैं नहीं मैं तो तुमको घर पे लेके जा रहा था। जहाँ पे विंग देख रहा था, वो कहते कि मुझे नहीं जाना आपके साथ, एंड वैसे भी मैंने बोला था कि मैं आपको हस्बैंड नहीं मानता। जब फिर वांगजी कहते कि ओ अच्छा तो तुम मुझे अपनी वाइफ मान सकते हो। जब फिर विंग कहते मुझे कुछ भी नहीं माना, ये बोलकर विंग पलट जाता है एंड विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया था। जब फिर वांगजी कहते विंग तुम आ रहे हो या नहीं। जब फिर विंग कहते मुझे नहीं आना एंड मैं जा रहा हूँ अपने घर। जब फिर वांगजी फिर विंग को कैरी कर लेता है क्योंकि उस सड़क पर कोई भी नहीं था, क्योंकि वो मेन सड़क नहीं था इसलिए। जहाँ पे वांगजी इसको कैरी करने के बाद कार में ला रहा था, जहाँ पे विंग थी अब मुझे छोड़े या नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता कि बिल्कुल भी नहीं एंड घर पे चलो। ये बोलकर वो वांगजी अपनी कार में विंग को बिठा देता है एंड उसके सीट बेल्ट भी लगा देता है। जहाँ पे वांगजी दूसरी साइड से जाता है एंड वो भी बैठ जाता है। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, यानी कि नर्वस फील हो रहा था कि कैसे वो भूल सकता है कि उसकी मैरिज हो गई। जहाँ पे वांगजी कुछ समय बाद में एनिमेशन में आ जाता है। एनिमेशन में आने के बाद हमारा वांगजी एंड विंग दोनों फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद वो सभी के साथ में मिलकर अपना डिनर करते हैं। जहाँ पे हमारी मैडम लेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे एंड वो विंग से बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं एंड प्यार से बातें करते हैं। जब विंग को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मैडम लेन के साथ, क्योंकि उसको मदनली फिगर लग रहा था मैडम लेन। और विंग देख पा रहा था कि मैडम लेन कितनी चुलबुली है और उसके फादर एलो कितने स्ट्रिक्ट है। और फिर वो अपने आप को एंड वांगजी को इमेजिन करने लगता है उन दोनों की जगह कि वांगजी भी कितना स्ट्रिक्ट है, बट उसके लिए अलग ही लेवल का उसका बिहेवियर है। एंड विंग तो है ही मैडम लेन की तरह। जहाँ पे विंग भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। जहाँ पे विंग रोज़ से भी अच्छे से बातें करता है। जहाँ पे उसको पता चलता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है एंड उसको हमेशा रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कंडीशन है उसकी प्रेगनेंसी में। जहाँ पे विंग समझता है एंड वो रोज़ से भी अच्छे से बातें करता है। जहाँ पे हमारा लेंजन भी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था। फिर सभी का डिनर होने के बाद हमारा लेंजन एंड विंग दोनों अपने रूम में आ जाते हैं एंड रूम में आने के बाद विंग फिर जाता है एंड बेड के ऊपर लेट जाता है। फिर विंग कहता है कि अब मेरे पास आना मत, ओके आप जाओ सोफे पे जाके सो जाओ, नहीं तो देख लेना। जब वांगजी कहता कि अच्छा तुम मुझे सोफे पे सुलाओगे, मैं सोने के लिए तैयार हूँ बट तुम भी मेरे साथ चलोगे तभी, वरना नहीं मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। जहाँ पे विंग कहता कि आप फिर से मेरे साथ में आर्ग्यूमेंट करने लगे। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी कहता कि आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो हमारा प्यार है एक दूसरे के लिए। जहाँ पे विंग कहता कि शमलेस मुझे नहीं सुनना आपका प्यार, आप जाओ सो जाओ। ये बोलकर विंग अपने ऊपर ब्लैंकेट को कर लेता है। जहाँ पे वांगजी कहते कि विंग तुम मुझे सोने दोगे या नहीं। जहाँ पे विंग कहते कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से निकल जाओ। एंड विंग ने अपने हाथ पैरों को पूरे बेड पे फैला लिया था और उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट भी कर लिया था। जहाँ पे वांगजी दिखता और कहते कि ओह अच्छा ठीक है। अभी वांगजी जाता है विंग के ऊपर ही लेट जाता है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइज़ हो गई थी एंड विंग जल्दी से अपने फेस से ब्लैंकेट को हटा देता है। जहाँ पे विंग दिखता कि वांगजी उसके ऊपर लेटा हुआ है एंड विंग के पैर स्प्रेड है, क्योंकि विंग ने अपने हाथों और पैरों को पूरे बेड के ऊपर फैला दिया था। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइज़ हो गई थी एंड वो वांगजी को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते कि मैं अपनी जगह बनाना जानता हूँ विंग, और तुम चुपचाप सो जाओ। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं उठो मेरे ऊपर से। ये बोलकर विंग खुद को सुकड़ लेता और वांगजी को पुश करने लगता है। जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं अब तो मैं यहीं पे सोऊंगा। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा हिलता डुलता और वो वांगजी को पुश किया जा रहा था। जहाँ पे वांगजी का लिटिल मेंबर फिर से हार्ड हो गया था, तो विंग को ये पोक करता फिर से। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइज़ हो गई थी और भी कहते कि हटो मेरे ऊपर से। मिस्टर लेन आप हट रहे हो या नहीं। जहाँ पे वांगजी कहते कि बिल्कुल भी नहीं। फिर वांगजी धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से प्रेस करने लगा था एंड उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को रब करने लगा था, जिसके कारण विंग को भी अजीब सा सेंसेशन फील होता अपनी बॉडी में। और वांगजी इतना अराउज हो गया था कि उसको पता ही नहीं चल रहा वो विंग के साथ में क्या करा है। जब भी वांगजी ऐसे करके काफ़ी समय तक विंग को खुद की बॉडी से रब किया जा रहा था, यानी कि अपने बॉडी को विंग की बॉडी से रब किया जा रहा था। जहाँ पे वांगजी फिर विंग की फेस की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग का फेस पूरा रेड हो गया था एंड विंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि विंग भी धीरे धीरे करके अराउज हो रहा था। और जब वांगजी देखता कि विंग का फेस पूरा रेड हो गया तो वांगजी फिर अपनी जगह से उतरता एंड उतरने के बाद वो विंग के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है एंड हटाने के बाद वो विंग के ऊपर फिर से लेट जाता है। जहाँ पे विंग अभी भी गहरी सांसें ले रहा था। फिर वांगजी खुद की बॉडी को अच्छे से विंग के ऊपर यानी कि उसकी बॉडी से
विंग की बॉडी को अच्छे से रब करने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग के नेक के ऊपर भी किस करता है एंड किस करने के बाद धीरे धीरे करके वो विंग के शर्ट के बटन को भी ओपन कर रहा था। जहाँ पे विंग को इतना अच्छा लग रहा था एंड विंग इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग ने अपनी आँख को बंद कर लिया था एंड वो वांग जी को फील कर रहा था। जहाँ पे वांग जी ने विंग के शर्ट के बटन को धीरे धीरे करके ओपन कर रहा था एंड वांग जी विंग को किस किया जा रहा था और साथ ही साथ अपनी बॉडी को रब किया जा रहा था। और ऐसे करके 15 से 20 मिनट हो गए थे। जहाँ पे वांग जी फिर रिलीज हो जाता है ऐसे ही रबिंग के कारण एंड विंग भी रिलीज हो जाता है। और जब विंग रिलीज हो जाता है उसके बाद विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी एंड विंग दिखता कि उसके कपड़े ख़राब हो गए एंड वांग जी उसके ऊपर है। जब विंग थोड़ा सा शर्मा भी गया था एंड विंग कहती आपने ये क्या किया। जब वांग जी कहता कि ये मुझे तुमने ही करने के लिए मजबूर किया था। विंग जब वांग जी ऐसे बोल के घड़ी घड़ी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को पुश करता है एंड वांग जी साइड में जाकर लेट जाता है। फिर विंग उतरता है एंड उतरने के बाद वो सीधा ही वॉशरूम में भाग जाता है। जहाँ पे विंग के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जहाँ पे विंग ये क्या था। जहाँ पे विंग फिर सोचता कि वो कैसे अराउज हो सकता है वांग जी ऐसे टचिंग से। फिर विंग अपने पेड़ को उतारता है एंड उतारने के बाद फिर वो अपने आप को क्लीन करता है एंड क्लीन करने के बाद वो अच्छे से बात लेता है और फिर वो जो बट रोब होता है उसको पहनता है एंड कमरे में आ जाता है। और कमरे में आने के बाद फिर वो अपने कपड़े लेता है एंड कपड़े लेने के बाद फिर से वो बाथरूम में घुस जाता है एंड अपने कपड़े को चेंज करता है। जब वांग जी अभी भी लेटा हुआ था फिर वांग जी देखता कि विंग आ गया तो वांग जी भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद फिर वो भी अपने कपड़े को चेंज करता है एंड कपड़े चेंज करने के बाद वो विंग के साइड में आके लेट जाता है। जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। जहाँ पे वांग जी फिर से विंग को बेखा कर लेता है एंड विंग को कहता है कि सो जाओ नहीं तो देख लेना। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड विंग इस बार वांग जी को पुश भी नहीं करता क्योंकि विंग को खुद को भी अच्छा लग रहा था वांग जी का टच। और आज वांग जी ने जो उसके साथ किया ये तो उसके लिए अलग था एंड नया भी था। और विंग सोचता कि उसकी बॉडी ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती है मिस्टर लेन के टच से। और वैसे भी वो तो एक लड़का है ना। विंग ऐसे ही सोचे जा रहा था। फिर विंग को सोचता कि उसको बहुत ही अच्छा लगा और वांग जी देख पा रहा था कि विंग सोच रहा। तो वांग जी विंग के नेक के ऊपर किस करता है एंड किस करने के बाद वो कहता है कि सो जाओ विंग। जहाँ पे ये बोलकर वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। जहाँ पे विंग भी सो जाता है। कुछ ऐसे सोचते सोचते फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फिर से विंग वांग जी के ऊपर था एंड वांग जी उसके नीचे था एंड वांग जी जब विंग को देखता है अपने ऊपर तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है फिर से और वो विंग को हक लेता है एंड विंग के बालों के ऊपर अपने हैंड को फेरने लगता है। और 10 से 15 मिनट ऐसे विंग के साथ में सोने के बाद वो वांग जी विंग को साइड में लेटा देता है एंड वो उठ जाता है एंड उठने के बाद वो विंग को देखता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है। और किस करने के बाद वो चला जाता है वॉशरूम में अच्छे से बात लेने के लिए एंड उस समय पर बाद में वांग जी आ भी जाता है एंड वो अपने ऑफिस के लिए भी रेडी हो गया था। फिर विंग भी अपने धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो भी वांग जी को देखता है एंड विंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था रात की जो दोनों की हरकतें थी उसके कारण। फिर विंग जाता है वो भी अच्छे से बात लेता है एंड वो भी रेडी हो जाता है। जहाँ पे वो दोनों नीचे जाते हैं एंड अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी पहले विंग को उसके कैफ़े में छोड़ता है। फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया था एंड आज का पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है और बाकी की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। ओके बाय एंड टेक केयर।